ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
हरे कृष्णा, सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो शाश्वत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। तो इंद्र का जो वज्र है वो नमुचि के कंधे पर लग के वापस आ गया, भेद नहीं पाया। तो इंद्र बहुत डर गया कि ये क्या हो गया, कहीं ये दैवी शक्ति तो नहीं है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इंद्र ने दिमाग में आया, ये वज्र तो मेरा बेकार हो गया, ये काम नहीं आया। अब ये वही चर्चा चल रही है। तो उसके बाद फिर भविष्यवाणी ऊपर से आकाशवाणी होती है इंद्र को। तपः सारमयं त्वाश्रम भृत्रो येन विपाटितः अन्ये चापि फलोपेता सर्व अस्त्र अक्षत्वचः। मेरे साथ पढ़िए। तपः सारमयं त्वाश्रम तपोसारमयं त्वाश्रम् भृत्रो येन विपाटितः तो येन विपाटितः अन्ये चापि बलोपेता अन्ये चापि बलोपेताः सर्व अस्त्र अक्षत्वचः। सर्वास्त्रैरसत्वचः। तप तपस्या सारमयम अत्यंत शक्तिशाली त्वष्टा द्वारा संपन्न वृतासुर येन जिससे विपाटितः मारा गया अन्य भी अभी निसंदेह बल उपेता अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति सर्व सभी प्रकार के अस्त्र हथियारों से अक्सर बिना किसी चोट लगे त्वचा उनकी खा। मेरे साथ पढ़े। यद्यपि वृतासुर त्वष्टा द्वारा की गई तपस्या का सार समाहार था। हाँ, तो वृतासुर को इंद्र के बस का नहीं था मारना। उसने कहा मार मुझे, मार। तो भी इंद्र के वज्र ने उसका काम तमाम कर दिया था। निसंदेह वही नहीं, अभी तो ऐसे अनेक अग्रणी वीर भी जिनकी खाल को अन्य हथियार तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सके थे, इसी वज्र द्वारा मारे गए। हाँ, कई वीर मारे गए जो हथियारों से नहीं मारे जाते, इंद्र के बस से मारे गए। वृतासुर तक। वृतासुर तो खैर आपने पढ़ा है कथा, इंद्र के बस का ही नहीं था उसको मारना। उसने कहा कि मैं बैकुंठ जाना है, जल्दी मार मुझे, ऐसा। तो यहाँ तक कि वृतासुर को भी ये वज्र मार सका। अब क्या हो गया इसको, ये इंद्र के लिए बहुत एक सोचनी बात है। सो अयम प्रतिहतो वज्रो मया मुक्तो असुरै अल्पके न अहम तद तद आददे दंडम ब्रह्म तेजो अपि अकारणम। मेरे साथ पढ़िए। सो अयम प्रतिहतो वज्रो मया मुक्तो असुरे अल्पके न हम तद आददे दंडम ब्रह्म तेजो अपि अकारणम सह अयम अतः यह वज्र प्रतिहत लौटाया, वज्र मया मेरे द्वारा मुक्ता छोड़ा गया, असुर असुर को अल्प के तुच्छ ना नहीं अहम मैं तत् उसे आददे पकड़े हुए हूँ दंडम दंड की तरह ब्रह्म तेज ब्रह्मास्त्र के समान शक्तिशाली था ये पहले, अभी यद्यपि अकारण
अब यह व्यर्थ हो चुका है, ये किसी काम का नहीं रहेगा, ऐसा इंद्र सोच रहा है। मेरे साथ पढ़िए। किंतु 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 अब वही वज्र अब अब वही 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 वज्र वज्र एक तुच्छ असुर पर छोड़े जाने पर भी एक एक तुच्छ असुर पर असुर छोड़े जाने जाने पर पर भी भी प्रभावहीन हो गया है। प्रभावहीन हो गया है। हो गया है। अतः ब्रह्मास्त्र जैसा होने पर भी अतएव ब्रह्मास्त्र जैसा होने पर भी यह मेरे लिए अब ये ये मेरे लिए अब एक सामान्य डंडे डंडे की तरह व्यर्थ हो गया है। एक सामान्य एक डंडे सामान्य की तरह डंडे की व्यर्थ हो तरह गया है। व्यक्त हो गया है। इसलिए अब मैं इसे धारण नहीं करूंगा। इसलिए अब इसलिए मैं अब इसे मैं धारण नहीं नहीं करूंगा। करूंगा। हाँ, इंद्र ऐसा सोच रहा है कि क्या हो गया इसके वज्र को। इति शक्रम विषीदंतम आह बाग शरीरिणी न अयम शुष्क अथो न आर्द्र वधम अर्हति दानवः। मेरे साथ। इति शक्रम विषीदंतम इति आह बाग शरीरिणी आहवाग हमारा शरीरिणी शरीर आह बाक अशरीरिणी। हाँ, अशरीरिणी मतलब शरीर रहित। न अयम शुष्क अथो न आर्द्र नायं शुष्कथो नाद्रैर् पदम अर्हति दानवः। बधमर्हति दानवः। हाँ, कोई और ही बात थी, वो क्यों नहीं मारा गया वज्र से, उसका वर्णन चल रहा है। यदि इस प्रकार शक्रम इंद्र को विषीदंतम शोक करते आह कहा वाक वाणी अशीरणी देह रहित अथवा आकाश से एक वाणी आई। न नहीं अयम यह शुष्क किसी सूखी वस्तु से अथो भी न तो आर्द्र किसी गीली वस्तु से पदम संहार अर्हति के योग्य है। दानव या दानव नमुची नमुची न तो किसी सूखे हथियार से मारा जा सकता है, न किसी गिरे हथियार से। यह आकाशवाणी हुई और इसका हथियार वज्र सूखा था, तो नहीं मार सकता उससे। उस पर ये वरदान था। उसने ये सिद्धि प्राप्त की थी कि उसको किसी हथियार से नहीं मारा जा सकता, जो हथियार सूखा हो या गीला हो, न मुझे नहीं मारा जा सकता। ये उसको वर था। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब दुखी इंद्र इस तरह विषाद कर रहा था, जब दुखी इंद्र इस तरह विषाद कर रहा था, तो एक अशुभ देह रहित वाणी ने तो एक अशुभ देह रहित वाणी ने आकाश से कहा। आकाश से कहा, हाँ, जो इंद्र को सुनाई दिया। यह असुर अशुभ नमुची देह कि असुर नमुची किसी शुष्क या गीले वस्तु से किसी सूखी या गीली वस्तु से विनष्ट नहीं किया जा सकता। विनष्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, अब इंद्र सोच रहा है, अरे हाँ, ये तो अब हो सकता है ऐसा। तो ऐसे वाणी आकाशवाणी हुई। तो अब इंद्र क्या सोचता है। मया अस्मै यद्वरो दत्तो मृत्यु मृत्यु न एव आर्द्र शुष्कयो अतो अन्यः चिंतनीयः ते उपायो मगवन नृपो। मेरे साथ पढ़िए। मया अस्मै यद्वरो दत्तो मयास्मै यद्वरो दत्तो मृत्यु न एव आर्द्र शुष्कयो मृत्युर्नवार्धशुष्कयोः अतो अन्यः चिंतनीयः ते अतो यश्चिन्तनीयस्ते उपायो मगवन नृपोः। उपायो मदवन्नृपोः। शब्दार्थ है, मेरे द्वारा अस्मै उसको, यद क्योंकि वरह वरदान
दत्ता दिया गया है। मृत्यु मृत्यु न नहीं एवं निस्संदेह आर्त या तो गीले शुष्क या किसी सूखे माध्यम से, अतः अतएव अन्य अन्य कुछ दूसरा चिंतनीय सोचना होगा। ते तुम्हारे द्वारा उपाय उपाय भगवान हे इंद्र, रिपो अपने शत्रु का। मेरे साथ पढ़े। आकाशवाणी ने यह भी कहा, आकाशवाणी ने यह भी कहा, ने हे ये भी इंद्र, कहा, हे हे इंद्र, इंद्र, क्योंकि मैंने इस असुर को भर दे रखा है क्योंकि मैंने मैंने इस असुर को वर दे रखा है कि वह कभी किसी सूखे या गीले हथियार से कि वह कभी वह कभी सूखे या गीले हथियार से नहीं मारा जाएगा। नहीं मारा मारा जाएगा। जाएगा। अतएव उसे मारने के लिए अतएव उसे मारने के लिए कोई अन्य उपाय सोचो। कोई अन्य उपाय सोचो। उपाय सोचो। हाँ, जो आकाशवाणी से एक शरीरहीन व्यक्ति बोल रहा है, उसने कहा मैंने इसको वर दे रखा है कि ये सूखे या गीले हथियार से नहीं मरेगा। अभी वो इतना नाखुश क्यों है न मुझसे पता नहीं। तो इंद्र से खुश है, वो इंद्र को बता दिया। अब इंद्र सोचेगा। ताम देवीं गिरिमाकर्ण्य भगवान भगवान सुसमाहितः ध्यायन् फेनम अत अपश्यद उपायम उभय आत्मकम। मेरे साथ। ताम देवीं गिरिम आकर्ण्य गिरिमाकर्ण्य भगवान सुसमाहितः भगवान सुसमाहितः ध्यानम फेनम अत अपश्यत ध्यायन्तेनमथापश्यत् उपायम उभय आत्मकम। उपायमभयात्मकम्। शब्दार्थ है ताम, उस दैवी गिरिम वाणी को आकर्ण सुनकर भगवान इंद्र ने सुसमाहित मनोयोग से ध्यान करके फेनम झाग को अथ तत्पश्चात अपश्चात देखा, उपायम साधन, उभय आत्मकम एक साथ सुस्त था गीला। मेरे साथ पढ़े। इस अशुभ वाणी को सुनकर इंद्र के लिए तो ये शुभ वाणी थी, अशुभ क्यों कहा है पता नहीं। इस अशुभ वाणी को सुनकर इंद्र बड़े मनोयोग से ध्यान करने लगा बड़े मनोयोग से ध्यान करने लगा कि इस असुर को किस तरह मारा जाए। कि इस असुर को किस तरह मारा जाए। तब उसे यह सूझा कि तब उसे ये सोचा कि झाग ही ऐसा साधन है झाग ही ऐसा साधन है जो न तो गीली होती है न शुष्क। जो ना तो गीली होती है ना शुष्क। हाँ, इंद्र ऐसा सोच रहा है, अब झाग कुछ लगाया जाए। न शुष्केण न च आर्द्रेण जहार न मुचे शिरः तम तुष्टुः मुनिगणा माल्य च अवाकिरन् विभुम्। मेरे साथ। न शुष्केण च न आर्द्रेण न शुष्केन चार्द्रेण जहार न मुचे शिरः जहार न मुचे शिरः तम तुष्टुः मुनिगणा तम तुष्टुर्मुनिगणा माल्य च अवाकिरन् विभुम्। माल्येचावाकिरन् विभुम्। न तो शुष्केण शुष्क साधन से, न तो चवी आर्द्रेण गीले हथियार से जहर उसने काट लिया। न मुचे का सिर तम उसको इंद्र को तुष्ट संतुष्ट किया। मुनिगणा सारे मुनियों ने माल्य फूलों की मालाओं से भी
अवाकिरण ढक दिया विभुम उस महापुरुष को। मेरे साथ पढ़े। इस तरह स्वर्ग के राजा इंद्र ने इस तरह स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपनी झाग के हथियार से झाग के हथियार से नमुचिका सिर काट दिया। नमुची का सिर काट दिया। यह झाग न तो शुष्क थी न आर्द्र। हाँ, शुष्क तो झाग नहीं होती लेकिन आर्द्र तो होती है। झाग आप अगर फोड़ें, यह है कि गीला पूरा नहीं है, लेकिन झाग में पानी तो होता है हल्का, लेकिन वो पूरा गीला नहीं होता। तब सारे मुनियों ने उस महापुरुष इंद्र पर फूलों की वर्षा की तथा माल्यार्पण द्वारा उसे लगभग ढक दिया और संतुष्ट कर लिया। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा। हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। इस प्रसंग में श्रुति मंत्रों का कहना है, अपाम फेनेन नमुचे शिर इंद्रो धारयत। इंद्र ने नमुची को जल की झाग से मार डाला, जो ना तो सूखी होती है ना गीली। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, झाग गीली पानी तो नहीं है लेकिन ये चल गया। उसका सूझ भी, इंद्र विद्वान तो था ही, तो उसने झाग लगा के हथियार में उसका सिर उड़ा दिया। तो सारे मुनिगण खुश हो गए, क्योंकि मुनिगण के इनके देवताओं की वजह से सुरक्षित रहते हैं। गंधर्व मुख्यो जगतुः गंधर्व मुख्यो जगतुः विश्वावसु परावसु। ये दैत्य होंगे कोई। देव दुन्दुभयो नेदुः नर्तक्यो नेदतुः मुदा। मेरे साथ। गंधर्व मुख्यो जगतुः विश्वावसु परावसु देव दुन्दुभयो नेदुः नर्तक्यो न नृतुः मुदा। शब्दार्थ है गंधर्व मुख्यो। गंधर्वों के दो प्रधान जगतुः सुंदर गीत गाने लगे। विश्वावसु परावसु नामक। हाँ, ये तो गंधर्व है। देव दुन्दुभय देवताओं द्वारा बजाई गई दुन्दुभियां। नेदुः बजाया। नर्तक्या जिन्हें अप्सरा कहा जाता है। न नृतुः नाचने लगी मुदा अत्यंत प्रसन्नता से, क्योंकि देवता के तरफ हैं ये सारे, इनके द्वारा सुरक्षित भी हैं, इनके साथ हो गए तो खुश हो गए कि इंद्र ने असुर को मार दिया। मेरे साथ पढ़े। विश्वावसु तथा परावसु नामक दो गंधर्व प्रमुखों ने अति प्रसन्नता में गीत गाए। देवताओं ने दुन्दुभियां बजाई और अप्सराओं ने हर्षित होकर नृत्य किया। देवताओं ने दुन्दुभियां बजाई और अप्सराओं ने हर्षित होकर नृत्य किया। अन्य एव अपि एवं प्रतिद्वंद्वान्
वायु अग्नि वरुणादयः सुद्याम आसु सुद्याम आस सुद्याम आसुः आसु का र उड़ जाएगा असुरान मृगान केसरिणो यथा। मेरे साथ पढ़िए। अन्ये अपि एवं प्रतिद्वन्द्वान् एवं प्रतिद्वन्द्वान् वायु अग्नि वरुणादयः वायुवग्निवरुणादयः सुद्याम आसुः असुरान् मृगान केसरिणो यथा। मृगान्केसरिणो यथा। अन्यों ने अपि भी एवं इस प्रकार प्रतिद्वंद्वान विपक्षियों को वायु वायुदेव अग्नि अग्निदेव वरुण आदय वरुणदेव तथा अन्य सुदयाम आसु तेजी से मारने लगे असुरान सारे असुरों को मृगान हिरणों को केसरिण सिंह तथा जिस तरह। मेरे साथ पढ़िए। वायु अग्नि वरुण इत्यादि देवता वायु अग्नि वरुण इत्यादि देवता अपने विरोधी असुरों को अपने विरोधी असुरों को उसी तरह मारने लगे उसी तरह मारने लगे जिस तरह जंगल में हिरणों को सिंह मारते हैं। जिस तरह जंगल में हिरणों को सिंह मारते हैं। हाँ, सारे देवता हतोत्साह हो गए थे कि जब नमुची नहीं मारा गया तो नेमुची को अब मर गया तो सब जोर से असुरों को मार रहे हैं। ब्रह्मणा प्रेषितो देवान् देवर्षि नारदो नृप वारदयाम आस विबुधान दृष्ट्वा दानव संक्षयम। मेरे साथ। ब्रह्मणा प्रेषितो देवान् देवर्षि नारदो नृप वार्याम आस विबुधान दृष्ट्वा दानव संशयम। ब्रह्मा जी द्वारा प्रेषित भेजा गया देवान देवताओं के देव ऋषि स्वर्ग के महान ऋषि नारद मुनि ने नृप हे राजा वार्याम आस मना किया विबुधान सारे देवताओं को दृष्टवा देखकर दानव संशयम असुरों का पूर्ण विनाश मत करो। ब्रह्मा जी ने कहा नारद बेटे जा बस समझा इंद्र को अब बस हो गया। मेरे साथ पढ़े। हे राजा ये राजा परीक्षित है जिनको सुख मुनि बता रहे हैं कहानी। जब ब्रह्मा ने देखा कि दानवों का पूर्ण संहार तुरंत होने वाला है तो उन्होंने नारद द्वारा संदेश भेजा जो युद्ध रुकवाने के लिए देवताओं के समक्ष गए। हाँ, नारद खुद भी चाह रहे थे कि ऐसा न हो कि असुरों का जिस तरह मारे जा रहे हैं ऐसे न मारा जाए। नारद खुद भी चाह रहे थे। श्री नारद उवाच भवद्भिः अमृतं प्राप्तं नारायण भुजाश्रये श्रिया समेधिता सर्व उपारमत विग्रहात्। मेरे साथ। श्री नारद उवाच भवद्भिः अमृतं प्राप्तं नारायण भुजाश्रये श्रिया समेधिताः सर्व उपारमत विग्रहात्। शब्दार्थ श्री नारद उवाच नारद मुनि ने देवताओं से प्रार्थना की
भवत भी आप लोगों के द्वारा अमृतम अमृत प्राप्त किया जा चुका है। नारायण नारायण की भुजा से भुजाओं के द्वारा सुरक्षित तुम लोग हो। श्रिया लक्ष्मी द्वारा समेधिता उन्नति की है। सर्वे आप सब उपार मत, अब रुक जाओ विग्रहात इस लड़ाई से। मेरे साथ पढ़े। महामुनि नारद ने कहा, महामुनि नारद ने नारद ने कहा, कहा, तुम सारे देवता तुम सारे देवता भगवान नारायण की भुजाओं द्वारा सुरक्षित हो भगवान नारायण भगवान की नारायण भुजाओं की द्वारा भुजाओं सुरक्षित द्वारा हो सुरक्षित हो और उनकी कृपा से तुम सबको अमृत प्राप्त हुआ है। और और उनकी कृपा उनकी से कृपा तुम से सबको तुम अमृत सबको प्राप्त अमृत हुआ है। प्राप्त हुआ है। लक्ष्मी जी की कृपा से लक्ष्मी जी की लक्ष्मी कृपा जी की से कृपा से तुम हर तरह से गौरवान्वित हुए हो। तुम हर तरह तुम से हर गौरवान्वित हुए हो। अतएव अब यह लड़ाई बंद कर दो। अतएव अब ये लड़ाई अतएव बंद कर अब दो। ये लड़ाई बंद कर दो। हाँ, हो गया। तब अब तुमने जो चाहा कर दिया, क्योंकि बलि महाराज को ठंडा कर दिया वज्र से। और अब क्या होता है देखते हैं। श्री शुक उवाच संयम्य मनु संरंभम मानयन्तो मुने वचः उपगेयमान उपगेयमानान उपगेयमान अनुचरे ययुः सर्वे त्रिविष्टिपम। मेरे साथ। श्री शुक उवाच श्री शुक श्री उवाच शुकवाच संयम्य मन्यु संरंभम संयम्य संयम्य मन्यु संरम्भम् मनुषारंभम् मानयन्तो मुनैर्वचः मानयन्तो मानयन्तो मुनेर्वचः मुनिर्वचः उप उपगीयमान अनुचरैः उपगीयमानानुचरैर् ययुः सर्वे त्रिविष्टिपम्। यहुः सर्वे सर्वे त्रिविष्टिपम्। शब्दार्थ है। श्री शुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, संयम्य रोक कर, मन्यु क्रोध का, संरंभम वृद्धि यानी उभार, मानयंतः स्वीकार करते हुए, मुने बचह नारद मुनि के शब्द, उपगीय मान प्रशंसित होकर, अनुचर अनुयायियों द्वारा, ययु लौट गए, सर्वे सारे देवता, त्रिविष्टपम स्वर्गलोक को। नारद के से कोई न माने ये हो ही नहीं सकता। नारद असुरों को भी रोक देते सकते थे। इतना सम्मान था नारद का। नारद का सम्मान सब करते थे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नारद मुनि के वचनों को मानकर, नारद मुनि के वचनों को मानकर देवताओं ने अपना क्रोध त्याग दिया देवताओं ने अपना क्रोध त्याग दिया और लड़ाई बंद कर दी। और लड़ाई बंद कर दी। वे अपने अनुयायियों द्वारा प्रशंसित होकर, वे अपने अनुयायियों द्वारा प्रशंसित होकर स्वर्गलोक को लौट गए। स्वर्गलोक लौट गए। ये अवशिष्टा रणे तस्मिन् नारद अनुमतेन ते बलिं विपिन्नम् आदाय अस्तं गिरिम उपागमन। मेरे साथ। ये अवशिष्टा रणे तस्मिन् ये अवशिष्टा रणे तस्मिन् नारद अनुमतेन ते नारदानुमतेन ते बलिं विपिन्नम् आदाय बलिं विपन्नमादाय अस्तं गिरिम उपागमन। अस्तं गिरिमुपागमन्। शब्दार्थ है। ये जो थोड़े से असुर अवशिष्टा बचे थे रणे युद्ध में, तस्मिन उस नारद की आज्ञा से, उनको भी नारद ने कहा, ते वे सभी बलि महाराज को विपन्नम संकट ग्रस्त आदाय लेकर अस्त नामक गिरिम पर्वत पर उपागमन चले गए। उनको नारद ने कहा, इसको वहां ले जाओ, कि वहां कौन है? शुक्राचार्य।
युद्ध क्षेत्र में जितने भी असुर बचे थे युद्ध क्षेत्र में जितने भी असुर जितने बचे भी असुर थे बचे थे वे सब नारद मुनि के आदेशानुसार वे वे सब सब नारद नारद मुनि के के आदेशानुसार बलि महाराज को, बलि महाराज को, जिनकी अवस्था अत्यंत गंभीर थी, जिनकी अवस्था अत्यंत गंभीर थी, अस्तगिरी ले गए। अस्तगिरी ले गए। ले गए। तत्र अविनष्ट अवयवान, तत्र अविनष्ट अवयवान, अवयवान अंग जो हैं शरीर के, अविनष्ट बचे हुए, मतलब विनष्ट नहीं हुए अभी। तत्र अविनष्ट अवयवान विद्यमान शिरोधरान उष्णा, ये उष्णा कहते हैं शुक्राचार्य, उष्णा जीवयाम आस संजीवन्या स्वविद्या। मेरे साथ पढ़िए, तत्र अविनष्ट अवयवान तत्र अविनष्ट अवयवान विद्यमान शिरोधरान विद्यमान शिरोधरान उष्णा जीवयाम आस उशना जीवयामास संजीवन्या स्वविद्या। संजीवन्या स्वविद्यया। शब्दार्थ, तत्र उस पर्वत पर अविनष्ट अवयवान बचे हुए अंगों वाले मारे गए असुरों को, लेकिन अंग अगर बचे हैं तो उनको शुक्राचार्य जीवित कर देंगे। विद्यमान शिरोधरान, जिनके सिर उनके शरीरों से अभी तक लगे हैं थे, सिर अलग हो गया तो गए। उष्णा शुक्राचार्य जीवयाम आस, जीवित कर दिया, संजीवन्या संजीवनी मंत्र द्वारा, स्वविद्या अपनी विद्या से। मेरे साथ पढ़े, उस पर्वत पर शुक्राचार्य ने, उस पर्वत पर शुक्राचार्य ने उन सारे मृत असुर सैनिकों को, उन सारे मृत असुर सैनिकों को जिनके सिर धड़ तथा हाथ या पांव कटे नहीं थे, जीवित कर दिया। उन्होंने अपने संजीवनी मंत्र के द्वारा यह सब किया। उन्होंने अपने संजीवनी मंत्र द्वारा ये सब किया। बलिहि च उष्णसा स्पृष्टः प्रत्यापन इंद्रियम स्मृति, इंद्रिय स्मृति पराजितो अपि न अखिद्यत लोक तत्व विचक्षण। मेरे साथ, बलिहि च उष्णसा स्पृष्टः प्रत्यापन इंद्रिय स्मृति पराजितो अपि न अखिद्यत अखिद्यत एक लौ तो में आप पढ़ सकते हैं, लोक तत्व विचक्षण। शब्दार्थ है, बलि महाराज बलि ने च भी उष्णसा शुक्राचार्य द्वारा स्पर्श से प्रत्यापन्न पुनः जीवित कर दिया, इंद्रिय स्मृति इंद्रिय के कार्यों तथा स्मृति की अनुभूति पराजित हरा दिया गया। अभी यद्यपि न अखिद्यत शोक नहीं किया, लोक तत्व विचक्षण शारीरिक कार्यों में अत्यंत अनुभवी होने के कारण। मेरे साथ पढ़े, बलि महाराज सांसारिक कार्यों में अत्यंत अनुभवी थे। जब शुक्राचार्य की कृपा से उन्हें होश आया और उनकी स्मृति लौट आई तो जो कुछ हो चुका था
तो तो जो जो कुछ हो कुछ चुका हो था चुका था उसे वे समझ गए, उसे वे समझ उसे गए, वे समझ गए, इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें शोक नहीं हुआ। इसलिए पराजित होने ये पर भी उन्हें पराजित शोक नहीं हुआ। उसे शोक नहीं हुआ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा राधा रति माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, ये महत्वपूर्ण बात है कि बलि महाराज यहाँ पर अत्यंत अनुभवी कहे गए हैं। यद्यपि वे हार गए थे तथापि उन्हें तनिक भी खेद ना था, क्योंकि वे जानते थे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता। क्योंकि वे एक भक्त थे, इस कारण उन्होंने बिना संताप के अपनी पराजय स्वीकार की। जैसा कि श्रीमद् भागवत के 2.47 में जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 2.47 में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन। कृष्ण भावना भावित हर व्यक्ति को हार जीत की परवाह ना करके अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु द्वारा आदेशित अपना कर्तव्य संपन्न करना चाहिए। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलम भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ति में मनुष्य सदा भगवान श्री कृष्ण की इच्छा तथा आदेशों का पालन करता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम में अष्टम स्कंद के अंतर्गत इंद्र द्वारा असुरों का संहार नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य ने पूर्ण किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये अभी ये हार गए, स्वीकार किया, ये फिर उठेंगे क्योंकि शुक्राचार्य इतना खुश हो गया इनसे, क्योंकि बलि महाराज ऐसा व्यक्तित्व था उनका, वो जिससे भी मिलेंगे वो उनकी प्रशंसा ही करेगा। तो बलि महाराज ने अपना सर्व सब कुछ अर्पित कर दिया शुक्राचार्य को, क्योंकि उन्होंने जान बचाई थी। और शुक्राचार्य भृगुवंश के ब्राह्मणों में से हैं, तो जितने भी भृगुवंश के ब्राह्मण थे सबने बलि महाराज को आशीर्वाद दिया। वो महान, फिर उनकी सेना में फिर शक्ति आ गई, फिर उन्होंने आक्रमण किया स्वर्ग पर। और इतने आक्रमण पर अब क्या हुआ कि डर गया इंद्र कि उसने देखा कि ये जैसे ललकार रहा है, क्या करें। तो सारे देवताओं को लेकर अपने गुरु बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति ने कहा, नहीं, समय तुम्हारे अनुकूल नहीं है, भाग जाओ स्वर्ग से भाग जाओ, कहीं भी छिपो। ये उनमें देवताओं में ये है उनमें कि वो अपने को रूप बदल करके कहीं भी रह सकते। ऐसे हुआ। फिर वामन देव का अवतार हुआ। फिर वामन देव आए और फिर बलि महाराज से 3 पग जमीन मांगी, और उसके बाद सब बलि का सब कुछ छिन गया, दे दिया बलि ने। क्या हुआ, जो शक्ति शुक्राचार्य ने बलि महाराज को दी थी खुश होकर के, उस समय जब वामन देव 3 पग जमीन मांगने लगे, शुक्राचार्य तो बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा, नहीं, बिल्कुल मत दो, ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं है, इसको मत दो। वो समझ गए कि ये भगवान है। तो लेकिन अपने गुरु का जो आदेश था नहीं माना बलि महाराज ने। ठीक किया, भगवान का आदेश माना, दे दिया, छिन गया सब कुछ। जब आदेश नहीं माना तो क्या हुआ, उनकी शक्ति भी जाती रही। ये बात हुई। ये बड़ा अच्छा वर्णन है। तो अब हम 12वें अध्याय में जाने से पहले, अब क्या होता है, शिव जी आते हैं भगवान के पास, कहते हैं, मैंने आपके सारे अवतार देखे हैं, लेकिन मैंने मोहिनी अवतार के टाइम पर मैं नहीं था, मुझे वो देखना है। उसका वर्णन है अब मोहिनी मूर्ति अवतार पर शिव जी का मोहित होना। और वो मोहिनी मूर्ति अवतार, जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था कि भगवान अगर कोई भी चीज करें वो परफेक्ट होता है, उससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मोहिनी मूर्ति जो रूप है, स्त्री का जो रूप है मोहिनी मूर्ति, उससे सुंदर रूप हो ही नहीं सकता। तो ये शिव जी, माँ पार्वती साथ में थी, उनका पूरा गण सब साथ थे, सब
उनके साथ मोहित हो गए मोहिनी मूर्ति पर। ये वर्णन हम सुनेंगे। उससे पहले ये 9 श्लोक करते हैं 12वां अध्याय। 12वां अध्याय पूरा होने का मतलब ये 8वां स्कंद हमारा आधा हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादि यस्य तोऽन्वयात् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् इतरश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् इने ब्रह्म हृदय आदि कवये तेने तेने ब्रह्महृदाया आदिकवये मुह्यन्ति यद् सूर्यः मुह्यन्ति यत् मुह्यन्ति सूरयः यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो तेजो वारिमृतां यथा वारिमृतां विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा यत्र यत्र त्रिसर्गो त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना धाम्ना स्वेन सदा स्वेन निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं सत्यं परम परम धीमहि। धीमहि। दूसरा धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र धर्मः धर्मः प्रोजित गोत्र प्रोजितोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो परमो निर्मत्सराणां सताम् निर्मत्सराणां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र मस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः। किं किं वा वा परैरीश्वरः। हाँ, अगर भागवतम आ गया तो और किसी ग्रंथ की क्या आवश्यकता है ये कहा। सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र सत्योऽव्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। पृथिवीः शुशुभिः तत्क्षणात्। तीसरा निगम कल्प तरोर्गलितं फलम् निगम निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुख मुखाद अमृतदव संयुक्तम् सुखमुखादमृतं द्रव्य संयुक्तम् पिबद भागवतम रसमालयम् पिबत भागवतं भागवतं रसमालयम् रसमालयम् मुहुर्हो रसिकाः भुवि भावुकाः। मुहुरहो मुहुरहो रसिका रसिका भुवि भुवि भावुकाः। भावुकाः। चौथा एते चांस कला पुंसः तेषां भागवतं सकला पुंसः रसमालयम् मुहुरो रसिका आपका माइक गड़बड़ कर रहा है भूभावुकाः प्रभु, आप म्यूट कर लीजिए अपने। एते चांश कला पुंसः कृष्ण तो भगवान स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इंद्रारिव्याकुलं लोकम् व्याकुलं इंद्रादिव्याकुलं लोकम् लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। मृडयन्ति जयन्ति युगे युगे युगे। युगे। पांचवा जन्म गुह्यम भगवतो जन्म गुह्यं जन्मगुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः यत्प्रियतो नरः सायं प्रातः गणन भक्त्या सायं सायं प्रातर्गणं भक्त्या दुख ग्रामाद् विमुच्यते। दुःखग्रामाद् विमुच्यते। तथा अहम एवासम एवाग्रे अहं अहमेवासम् एवाग्रे न अन्यद् यत् सत् असत् परम न अन्यद्यत् असत् तत्परम्। पश्चाद अहम यत् एतच्च पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत् सो अस्मि अहम्। यो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। सातवां ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत् च आत्मनि न प्रतीयेत चात्मनि। तद्विद्याद् आत्मनो माया तद्विद्यादात्मनो मायाम्
यथा भासो यथा तमः यथा यथा भासो यथा तमः। आठवां यथा महान्ति भूतानि यथा महान्ति महान्ति भूतानि भूतेषु उच्च अवचेषु अनु भूतेषु उच्च अवचेषु वनो प्रविष्टानि अप्रविष्टानि प्रविष्टानि प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम् तथा तेषु न तेषु अहम् नवः एतावत् एव जिज्ञासम् एतावदेव जिज्ञासम् तत्त्वजिज्ञासुना आत्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। स्वागत है आपका 12वें अध्याय में मोहिनी मूर्ति अवतार पर शिव जी का मोहित होना। माता जी पढ़वाइए। हरे कृष्ण कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम सभी को। चैप्टर 12 मोहिनी मूर्ति अवतार पर शिव जी का मोहित होना। शीला प्रभुपाद की जय। शीला प्रभुपाद के द्वारा इस अध्याय में वर्णन हुआ है कि किस तरह भगवान के सुंदर मोहिनी मूर्ति अवतार को देखकर शिव जी मोहित हो गए और बाद में किस तरह उन्हें होश आया जब शिव जी ने आकर्षक स्त्री मोहिनी रूपी भगवान हरि की लीलाओं के विषय में सुना तो वे अपने बैल पर सवार होकर भगवान को देखने चल पड़े। वे अपनी पत्नी उमा तथा अपने सेवक भूतगणों के साथ भगवान के चरण कमलों के पास जा पहुंचे। उन्होंने सर्वव्यापी विराट रूप सृष्टि के परम नियंता परमात्मा सबों के आश्रय तथा पूर्ण स्वतंत्र सर्व कारण कारणम भगवान को नमस्कार किया। इस प्रकार उन्होंने भगवान का सही सही वर्णन करते हुए उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने अपनी इच्छा अभिव्यक्त की। भगवान अपने भक्तों पर बड़े दयालु होते हैं, अतएव अपने भक्त शिव जी की इच्छा पूर्ति के लिए उन्होंने अपनी शक्ति का विस्तार किया और अपने आप को एक अत्यंत सुंदर एवं मोहक स्त्री के रूप में प्रकट किया। इस रूप को देखकर शिव जी भी मोहित हो गए। बाद में भगवत कृपा से वे अपने आप को नियंत्रित कर सके। इससे यह प्रदर्शित होता है कि जगत में भगवान की माया शक्ति से इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति स्त्री के रूप में मोहित होता है, किंतु पुनः भगवत कृपा से यह माया के प्रभाव को जीत सकता है। यह भगवान के सर्वोच्च भक्त शिव जी से प्रकट हो गया है। पहले तो वे मोहित हो गए, किंतु बाद में भगवत कृपा से उन्होंने अपने को रोका। इस संबंध में यह घोषित किया जाता है कि केवल शुद्ध भक्त ही अपने आप को माया के आकर्षक स्वरूप से दूर रख सकता है, अन्यथा एक बार जीव माया के बाह्य स्वरूप के द्वारा बंदी हुआ नहीं कि वह उससे कभी छूट नहीं पाता। जब भगवान ने शिव जी पर कृपा की तो उन्होंने अपनी पत्नी भवानी तथा अपने साथी प्रेतों सहित भगवान की प्रदक्षिणा की और फिर अपने धाम को चले गए। सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय की समाप्ति उत्तम श्लोक भगवान के दिव्य गुणों के वर्णन एवं इस घोषणा के साथ करते हैं कि मनुष्य नवदा भक्ति द्वारा भगवान की महिमा का गायन कर सकता है, जिसका शुभारंभ श्रवणम कीर्तनम से होता है। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद माता जी। जो बहुत बढ़िया बात इसमें कही है कि माया से आप अपने को छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि माया हमको पकड़ लेती है। जब हम यहाँ भौतिक जगत में आते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम आकर्षित होते हैं। एक है स्त्री का रूप। रूप सुंदर है तो पुरुष आकर्षित होता है और अपने को रोक नहीं पाता है। लेकिन भगवत कृपा कब होती है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निरपराध अगर ये माला जपी जाए तो शक्ति आ जाती है कि आपको ये चीज, आप कोई सुंदर रूप देख रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते ये गंदा है, नहीं कह सकते, वो अच्छा है तो अच्छी बात है। तो दिमाग में क्या आएगा आपके? अरे वाह कितनी सुंदर नारी है, ये भगवान की गोपी लगती है। ये गोपी क्या है? हमारी माँ क्योंकि राधा हमारी माँ की तरह है, तो गोपियां सब हमारी माँ हैं। तो ये विचार आपके दिमाग में आता है तो आप खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की गोपी है।
ऐसा रूप लेकर के। ये भी अगर नहीं आए तो उसको अपनी कोई भी औरत, कोई भी लड़की हो, उसको मैं एकदम अपनी माँ को, अब ये बहुत लोगों ने मुझे कहा कि एक लड़की को माँ कैसे समझ सकते हैं। चलो, तो क्या समझ सकते हो? अपनी बहन समझ सकते हो, अपनी बेटी समझ सकते हो, तो आपको आकर्षण प्यार में बदल जाएगा। आपका प्रेम होना चाहिए हर प्राणी की तरफ, ये इतनी शक्ति है। लेकिन अ, अ, भगवान की कृपा के बगैर नहीं हो सकता है। अगर मैं कहूं मैं तो अपने को कंट्रोल कर लूंगा, ये करूंगा, संभव नहीं है। संभव कब है? हाँ, मेरा प्रारब्ध अगर ऐसा है कि मैंने अच्छे कर्म किए हैं, यहाँ इन चीजों की तरफ मेरा आकर्षण कम हो, ये बात होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे पैदाइशी सन्यासी होते हैं, पैदा होते हैं, उनका इन चीजों का, विषय चीजों पर उनका ध्यान नहीं जाता। ऐसे मैंने भी दो चार देखे हैं, आपको भी, अभी आप उम्र में कम है मेरे से, आपको मिलेंगे ऐसे। पैदाइशी होते हैं, उनका विषयी जीवन की तरफ आकर्षण होता नहीं, तो उनका आकर्षण कहाँ होना चाहिए? भगवान की तरफ। उनको पकड़ पकड़ के भक्ति करानी चाहिए, ऐसे एकदम तरक्की करेंगे वो। क्योंकि ये सबसे बड़ी विडंबना है कि आदमी इंद्र तृप्ति के लिए पागल हो जाता है। तो इंद्र तृप्ति में एक ये है रूप, एक जो आपके इंद्रिय विषय तन्मात्राएं है ना, 6 5, उनमें से रूप एक है। दूसरा आपका स्वाद है। तीसरा ये हैं आपके स्पर्श है, आपके स्मरण है, सुनना है। आपको गाना कोई बहुत बढ़िया गा रहा है और वो आपको आकर्षण कर सकता है, जबकि वो गाने सुनने लायक नहीं है, ऐसा कर सकता है आप। तो हर जगह ध्यान देना है। और उसमें जैसे भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा कि काम रूपी शत्रु को ज्ञान रूपी अस्त्र से काटो अर्जुन, अदरवाइज तुम मेरे को नहीं प्राप्त कर सकते हो। ये पहले श्लोक से शुरू करता हूँ। चलो, ये 2 ही श्लोक हो पाएंगे शायद आज। श्री बादरायणी उवाच, बादरायणी कहते हैं बादरायण के पुत्र को, सुखमणि को। वृषध्वजो निशम्येदम् योषित रूपेण दानवान् मोहयित्वा सुरगणान् हरिः सोमम् अपाययत्। वृषम् आरुह्य गिरिशः, गिरिश मतलब शिव जी, सर्वभूत गणैर्वृतः सह देव्या ययौ दृष्टुम् यत्र अस्ते मधुसूदनः। मेरे साथ पढ़िए। श्री बादरायणी उवाच, श्रीवादरायणि उवाच। वृषध्वजो निशम्येदम् वृषध्वजोऽनुशम्येदम् योषितरूपेण दानवान् योषिद्रूपेण दानवान् मोहयित्वा सुरगणान् मोहयित्वा सुरगणान् हरिः सोमम् अपाययत्। हरिः सोममयायत्। वृषम् आरुह्य गिरिशः वृषमारूह्य गिरिशः सर्वभूतगणैर्वृतः सर्वभूतगणैर्वृतः सह देव्या ययौ दृष्टुम् सह देव्याययौ दृष्टुम् यत्र अस्ते मधुसूदनः। त्रास्ते मधुसूदनः। शब्दार्थ है। श्री बादरायणी उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वृष ध्वज, बैल पर सवारी करने वाले शिव जी ने निशम्य सुनकर, इदम यह खबर, योषित रूपेण स्त्री का रूप धारण करके, दानवों को मोहित्वा मुक्त करके, सुरगणान देवताओं को हरि भगवान ने सोमम अमृत अपाययत पिलाया। वृषम बैल पर आरूढ़ चढ़कर गिरिशः शिव जी सर्व सारे भूत प्रेतों के द्वारा वृतः घिरे हुए सह देव्या उमा जी के साथ ययौ गए।
दृष्टुम देखने के लिए, यत्र जहां आस्ते रुकते हैं मधुसूदन भगवान विष्णु। मेरे साथ पढ़े। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, स्त्री के रूप में भगवान हरि ने, स्त्री के रूप में भगवान हरि ने भगवान हरि ने दानों को मोह लिया दानवों को मोह लिया और देवताओं को अमृत पिलाया। और देवताओं को अमृत पिलाया। इन लीलाओं को सुनकर इन लीलाओं को सुनकर बैल पर सवारी करने वाले शिव जी बैल पर सवारी करने वाले शिव जी उस स्थान पर गए जहां मधुसूदन रहते हैं। उस स्थान पर गए जहां मधुसूदन रहते हैं। शिव जी अपनी पत्नी उमा को साथ लेकर शिव जी अपनी पत्नी उमा को साथ लेकर तथा अपने साथी प्रेतों से घिरकर वहां भगवान के स्त्री रूप को देखने गए। वहां भगवान को देखने गए। हाँ, ये आपको दिमाग में लग रहा होगा कि ये लोग तो वैकुंठ नहीं जा सकते, ये कैसे गए? तो भगवान नीचे हैं। भगवान आपके क्षीर सागर में भी है, जो हमारे ब्रह्मांड में है। भगवान कारणोदक्षय विष्णु वैकुंठ से बाहर है। फिर गर्भोदक्षय विष्णु गर्भोदक ओशन में है। क्षीरोदय विष्णु क्षीर सागर में है। उनमें से कोई होगा, मेरी समझ से मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि शिव जी, उमा और ये भूत प्रेत गण वैकुंठ नहीं जा सकते, उनको लेके गए हैं। एनीवे, जो भी हुआ, अब ये हम कल पढ़ेंगे इसको आगे। ये कथा बड़ी रोचक है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।